नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कल तक हमने पढ़ लिया था कि जो कूलॉम का नियम है उसका जो सदिश निरूपण है वो हमने कल तक देख लिया था। आज हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे बहुल आवेशों पर बल व अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? बहुल आवेशों पर बल व अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखते हैं कि जो बहुल आवेशों पर बल है और वो अध्यारोपण का सिद्धांत वो क्या है। तो पहले हम देखते हैं जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो क्या है दोस्तों। तो अध्यारोपण का सिद्धांत है, इसको समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। तो वो डायग्राम ये है, ये जेड अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है दोस्तों, ये जेड अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब यहाँ पर ये तीन बिंदु यानी कि एन आवेश गुजर रहे हैं दोस्तों। कितने आवेश गुजर रहे हैं? एन आवेश। ये Q1, ये Q1, ये Q2 और ये है Q3। ठीक है दोस्तों, Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट एन। ये है दोस्तों Rn, R1, R2, R3। और दोस्तों इन पे जो बल लग रहा है वो है F1, F12, F13, F14। ये इस प्रकार इन पे क्या लग रहा है दोस्तों? बल लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत है ना दोस्तों वो क्या है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत है कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के, अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर, किस आवेश पर? उस स्थिर बिंदु आवेश पर, उस आवेश पर लगने वाले बल के क्या होता है दोस्तों? सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा यहाँ पर? किसी स्थिर बिंदु आवेश, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण जो बल लगता है दोस्तों, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला जो परिणामी बल होता है वो बल उस आवेश पर लगने वाले बल के क्या होता है? सदिश योग के बराबर होता है दोस्तों। और वो स्थिर बिंदु आवेश कौन सा है? तो वो स्थिर बिंदु आवेश है दोस्तों कौन सा? Q1। ठीक है, अब यहाँ पर जो बल लगेगा, जैसे Q1 का Q3 पर बल, Q1 का Q3 पर बल तो वो हो जाएगा F12। ठीक है, Q1 का Q2 पर बल तो वो हो जाएगा दोस्तों F12, वो F12 और ये हो गया F13। अब Q1 का Q1 पर बल तो वो हो जाएगा दोस्तों F1n। ठीक है, तो इस प्रकार ये बल लगेंगे। अब अभी हमने देख लिया अध्यारोपण का सिद्धांत होता है कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण जो लगने वाला परिणामी बल होता है, यानी कि इन सारों का जो टोटल बल होगा वो उस आवेश, अकेले आवेश पर लगने वाले बल के क्या होगा? सदिश योग के बराबर होगा। अब इस परिभाषा से देखते हैं दोस्तों कि इसका जो फॉर्मूला है क्या, कि इसका जो आवेशों पर, बहुल आवेशों पर जो बल है, इन बहुल आवेशों के मध्य जो बल है दोस्तों वो क्या है? ठीक है, तो इन बहुल आवेशों के मध्य जो बल है दोस्तों वो किस प्रकार निकालेंगे हम? किससे निकालेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत। तो पहले तो देखते हैं कि जो Q1 है क्या है? Q1 आवेश पर, Q1 आवेश पर जो बल होगा दोस्तों, Q1 आवेश पर बल कितना होगा? वो होगा F1। ठीक है, तो ये हमारा जो स्थिर बिंदु आवेश है वो हो गया Q1 आवेश। तो जो F1 बल आ गया हमारे पास, ये बल इन अन्य आवेशों पर जो Q1 के द्वारा बल लगेगा इसके सदिश योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि जो Q1 आवेश है क्या है? Q1 आवेश, ये Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा, यानी कि Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला
बल, Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F12। क्या हो जाएगा दोस्तों, F12। और F12 क्या आएगा यहाँ से, हमने कल दोस्तों परसों कूलाम का नियम पढ़ा, क्या था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य की जो बीच की दूरी होती है उसके तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। और उसी प्रकार हमने क्या निकाला दोस्तों, कूलाम का नियम। और उस कूलाम के नियम से हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, किसका, बल का। और दोस्तों वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला हमारे पास आया था F बराबर KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो वो फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, F बराबर KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि जो F12 है वो इस फॉर्मूले से क्या आएगा, तो वो आएगा KQ1Q2 अपॉन R। अब R होगा दोस्तों यहाँ पर जो स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश कितना यहाँ पर, जैसे R12 है दोस्तों, R12 मैंने आपको बताया था कल कि R12 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का वेक्टर। क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 का वेक्टर। और इसी को हम मोड के रूप में लिखे, तो इसको मोड के रूप में इस प्रकार लिखेंगे R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर इसका मान ऋणात्मक आ रहा है तो उसके मोड लगा देंगे तो दोस्तों वो मान किसका हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बल कौन सा हमारे पास, F12। क्यों, क्योंकि Q1 आवेश किस पर बल लगा रहा है, Q2 पर, तो वो हमारे पास बल क्या जाएगा, F12 वेक्टर। अब हम यहां से दोस्तों इसके स्थिति सदिश कौन कौन से हैं, तो इसके स्थिति सदिश R1 R2 R3 Rn, है ना। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने देखा कि जो Q1 आवेश है उस पर बल लगता है F1, यानी कि जो ये Q1 आवेश है ये सारे आवेशों पर, जितने भी स्थिर बिंदु आवेश है उन पर बल लगाता है। और वो बल क्या होता है, उन सभी आवेशों पर लगने वाले बल के सदिश योग की क्या होता है, बराबर। तो पहले आवेश पर तो हमारे पास बल आ गया F1। अब जो F1 है, F1 में वो F1 बल Q1 द्वारा इन अन्य सभी आवेशों पर लगाए गए बल का क्या होगा, सदिश योग के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, अब जो ये F12 है वो हम किस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, F बराबर KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस प्रकार दोस्तों जो हमारे पास बल आ गया, तो वो बल क्या आ गया, KQ1Q2 अपॉन, अब यहाँ पर F12 है दोस्तों, तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, तो इसका स्थिति सदिश हो जाएगा R12 का स्क्वायर डॉट। अब दोस्तों हमने यहाँ पर ये लगा दिया, तो हम यहाँ पर स्थिति सदिश क्या लिखेंगे, तो दोस्तों ये मैंने कल बताया कि जो कैप लगाते हैं, R12 का कैप लगाते हैं, वो क्या हो जाता है, वो होता है R12 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R12 वेक्टर। यानी कि जो R12 कैप है दोस्तों, इस R12 कैप को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इकाई सदिश या एकांक सदिश। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इकाई सदिश या एकांक सदिश। अब हम यहाँ पर दोस्तों हमने ये तो लिख लिया, लेकिन हम इसके साथ ही क्या लगाएंगे, मोड भी लगाएंगे। तो ये हो गया R12 का कैप। ठीक है, ये तो हमारे पास किसका मान आ गया, F12 का। अब हम निकालेंगे Q1 आवेश द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो एक मान तो हमारे पास कौन सा आ गया, F12। तो हम यहाँ पर साइड में लिखते रहेंगे दोस्तों, जो F12 है उसका मान आ गया KQ1Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R कैप। ये हमारे पास किसका मान आ गया, F12 का। अब दोस्तों जो परिणामी बल होगा वो हम किस प्रकार निकालेंगे, तो जैसे मान लो हमारे पास आवेश कितने हुआ है, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn। ठीक है, ये हमारे पास स्थिर बिंदु आवेश है। अब इनके जो स्थिति सदिश है, क्या है, स्थिति सदिश। और वो स्थिति सदिश भी किसके सापेक्ष है, वो है मूल बिंदु के, जो कि ये रहा दोस्तों। ठीक है, O मूल बिंदु क्या है, O। तो इनकी स्थिति सदिश किसके सापेक्ष है, मूल बिंदु के सापेक्ष। अब मूल बिंदु के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश कौन कौन से है, तो वो है R1 वेक्टर
R2 वेक्टर R3 वेक्टर डॉट 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 Rn वेक्टर। ठीक है, तो ये तो हमारे पास है आवेश, स्थिर बिंदु आवेश। ये इनके स्थिर सदिश R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर और Rn वेक्टर। अब दोस्तों ये तो हो गए इनके स्थिर बिंदु आवेश और स्थिर जो स्थिर सदिश हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो Q1 है, कौन सा आवेश, Q1 आवेश बल लगा, वो Q1 आवेश पर बल कितने लगेगा, वो लगेगा F1। तो ये तो हो गया परिणामी बल। अब ये किसके बराबर होगा दोस्तों, तो ये होगा जैसे Q1 आवेश ने Q2 पर बल लगाया कितना, F12। तो एक तो हो गया किसके बराबर, ये F12 के। एक Q1 आवेश Q3 पर बल लगाएगा तो वो हो गया F13। एक Q1 आवेश लगाएगा F14 के। तो इस प्रकार ये लगाता रहेगा, यानी कि जो Q1 आवेश है वो Q2 पर लगाएगा, Q3 पर लगाएगा और Q1 पर लगाएगा, तो ये लगाएगा F1n वेक्टर। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनली वैल्यू F1 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 प्लस डॉट 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 क्या आ गया, F1n का वेक्टर। यानी कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत था वो बोल रहा था कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर जो लगने वाला बल है, ये स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला बल है, वो बल उन सभी यानी कि उन सभी स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाले बल के क्या होता है, सदिश योग की क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। अब हम यहाँ पर इन सबका एक एक का मान निकाल के हम क्या रखेंगे, रख देंगे दोस्तों। तो F12 का मान हमने क्या निकाला, K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का होल स्क्वायर डॉट R1 केप, ये तो मान निकाले हमने दोस्तों F12 का। इसी प्रकार हम F13 का निकालेंगे तो वो हो जाएगा K Q1। अब दोस्तों यहाँ पर Q2 नहीं ले सकता, मैं क्या लूंगा यहाँ पर Q3, तो Q3 बटा, अब R12 की जगह मैं रखूंगा R13 का वेक्टर का स्क्वायर और R13 केप। ठीक है, अब ये तो हमने किसके मान रख लिए, F12 और F3 के। अब हम आगे देखते हैं कि जो F14 का मान है वो क्या होगा, और इस प्रकार ये आगे चलता रहेगा। तो फाइनल वैल्यू F1n की रख देंगे और F1n के मान क्या रखेंगे हम, प्लस K Q1 Q2 Q1 सॉरी दोस्तों Qn बटा R K Q1 Qn बटा R1n का वेक्टर का स्क्वायर डॉट R केप 1n। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, जो परिणामी बल है, यानी कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला बल उस आवेश पर लगने वाले सभी बलों के परिणामी बल के क्या होता है दोस्तों, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब ये तो हमारे पास क्या आ गया अलग अलग, यानी कि Q1 द्वारा Q2 पर बल, Q1 द्वारा Q3 पर बल, Q1 द्वारा Qn पर बल, ये तो इनके मान आ गए। अब जो दोस्तों जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो ये क्या दोस्तों एप्सिलॉन। ठीक है, K इन सब में कॉमन है K और Q1, तो हम बाहर रखेंगे दोस्तों K Q1। ठीक है, ये हमने बाहर रख लिया क्योंकि K Q1 K Q1 K Q1 सब में क्या है दोस्तों, सेम है। अब हम यहाँ पर रखेंगे दोस्तों Q, क्या ये Q, और नीचे दोस्तों R1 वेक्टर का स्क्वायर डॉट R1 केप। अब दोस्तों जो हम यहां पर रखेंगे दोस्तों I, अब भाई I कैसे रखा और इसका क्या मतलब होता है, तो दोस्तों हम यहां पर जो I का मान होगा ना, I का मान क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, जो मतलब न्यूनतम वैल्यू I कितनी है 2 और अंतिम वैल्यू कितनी है दोस्तों n, यानी कि जो Q2 आवेश है यानी Q1 आवेश है वो Q2 पर बल लगाता है, Q3 पे यानी डॉट 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 Q1 आवेशों तक बल लगाता है। तो यहाँ पर जो I का मान होगा वो 2 से लेकर कहाँ तक होगा, I का मान होगा दोस्तों n तक। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका मान आ गया दोस्तों, जो परिणामी बल है उसका मान आ गया। अब इसको आगे जो फाइनल वैल्यू यानी कि जो इसका शॉर्ट रूप है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 एप्सिलॉन I बराबर 2 से लेकर I बराबर दोस्तों n तक, और ये हो गया QI बटा R1I वेक्टर का होल स्क्वायर डॉट R केप 1I। तो दोस्तों ये मान आ गया हमारे पास अध्यारोपण के सिद्धांत से, बहुल आवेशों के मध्य बल कितना आ गया हमारे पास, Q1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोड
एप्सिलॉन आई बराबर 2 से आई बराबर n तक क्यू आई बटा r1 आई का होल स्क्वायर डॉट r1 आई कैप। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा क्या, बहुल आवेशों के मध्य में अध्यारोपण का सिद्धांत। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।